बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 14, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, जिसका लिंक जो है इंशाल्लाह मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप जो है इजीली वो लेक्चर्स भी ले सके। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ z इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाइड दैट, कि अगर z की वैल्यू ये है तो आपने कुछ प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करवाना है। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन ये की गई है कि अगर z का 2 टाइम्स कॉन्जुगेट लिया जाए। 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 2 बार लगी हुई है। इसका ये मतलब है कि आपने z का कॉन्जुगेट जो है वो 2 दफा लेना है। तो 2 दफा जब लेंगे तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? वापस से z के इक्वल आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करवाना है। तो इसी के साथ हमें z क्या दिया गया है? 5 माइनस 2 आयोटा। तो हम यहाँ पे इसका क्या लेंगे? कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये होता है कि आपने जस्ट आयोटा वाली जो टर्म है उसका साइन चेंज कर देना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -2 आयोटा, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा? प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा। ये आपने ले लिया z का कॉन्जुगेट। अब हमें दोबारा इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो दोबारा कॉन्जुगेट लेना है तो अगेन हमने क्या करना है? आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 आयोटा। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो वापस से ये वैल्यू किसकी आ गई है? z की वैल्यू आ गई है। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये किसके इक्वल है? z के इक्वल है। तो हेंस वेरीफाइड दैट कि आपके पास जब कि z का अगर 2 टाइम कॉन्जुगेट लिया जाए तो आंसर किसके इक्वल आता है? वापस से z के इक्वल आता है। नेक्स्ट वन पार्ट के अंदर हमने फाइंड आउट करना है मॉडुलस z का फाइंड आउट करना है और उसके कॉन्जुगेट का भी मॉडुलस फाइंड आउट करना है, और ये दिखाना है कि ये जो है दोनों मॉडुलस इक्वल आएंगे। तो इस चीज को हमने अगेन वेरीफाई करवाना है। तो z आपके पास क्या गिवन है? 5 माइनस 2 आयोटा। आप अच्छे से जानते हैं मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, साथ में आपने क्या ले लेना है? इसका अंडर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो x का मतलब क्या है? रियल पार्ट का स्क्वायर। y का मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, रियल पार्ट क्या है हमारे पास? 5। इमेजिनरी पार्ट क्या है? -2। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, और -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो 25 प्लस 4 करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 29, और यहाँ पे आप राइट करेंगे स्क्वायर रूट। अब आपने जो है इसकी वैल्यू को डेसिमल में नहीं लेकर जाना। अगर तो परफेक्ट स्क्वायर आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आपने इसे एज इट इज ही रहने देना है। इसी के साथ हम इसे नाम देंगे, इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। नेक्स्ट वन अब हमने फाइंड आउट करना है इसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो सबसे पहले z का हम कॉन्जुगेट लेंगे, 5 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। तो अब हमने इसका फाइंड आउट करना है मॉडुलस। तो मॉडुलस की सेम डेफिनेशन है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2 का स्क्वायर राइट कर देंगे, प्लस का 2 का स्क्वायर राइट करेंगे। नेक्स्ट वन, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे, अगेन हमारे पास स्क्वायर रूट 29 आ जाएगा। तो इसे भी हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। तो अब हमने दोनों चीजें जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। नेक्स्ट हम ये रिजल्ट राइट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आए हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हेंस वेरीफाइड दैट कि z का मॉडुलस किसके इक्वल होगा? z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल होगा। नेक्स्ट थर्ड वन पार्ट के अंदर हमने अगेन
मॉडुलस फाइंड आउट करना है z का और माइनस ऑफ z का भी मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, z की वैल्यू 5 माइनस 2 आयोटा। हम इसका फाइंड आउट करेंगे मॉडुलस। मॉडुलस के लिए अगेन आपने रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है। तो रियल पार्ट क्या है 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस -2 का स्क्वायर। तो -2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि -2 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 2 टाइम्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2s क्या हो जाता है 4। तो आंसर हमारे पास क्या आता है 4। तो 25 के अंदर हमें प्लस करना है 4 को, तो आंसर हमें क्या मिलेगा स्क्वायर रूट 29। तो यहाँ पे इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इसी के बाद हमने अब फाइंड आउट करना है, इसके बाद अब हमने फाइंड आउट करना है माइनस ऑफ z। तो माइनस ऑफ z का मतलब क्या होता है कि आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस से मल्टीप्लाई किस तरीके से करवाएंगे, z हमारे पास क्या है 5 माइनस 2 आयोटा, हमें माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब है कि दोनों वैल्यूज के साइन चेंज करने हैं। प्लस का 5 है माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा है तो किसका हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा। ये हमारे पास आ गया माइनस ऑफ z। तो माइनस ऑफ z आने के बाद अब हमने फाइंड आउट करना है इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पे -5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। अगेन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि प्लस हो रहे हैं, तो हमें आंसर क्या मिलेगा स्क्वायर रूट 29 और इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। तो अगर आप चेक करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हमारे पास जो आंसर आए हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम आए हैं। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे फ्रॉम 1 and 2 हेंस वेरीफाइड दैट कि जो मॉडुलस है z का वो किसके इक्वल होता है। अगर आप माइनस ऑफ z का मॉडुलस लें तो दोनों के आंसर जो है वो सेम आते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हमने z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाना है और वेरीफाई करवाना है कि अगर आप z का मॉडुलस लें और उसका फिर स्क्वायर कर लें, दोनों के आंसर जो है वो सेम आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें z की वैल्यू क्या दी गई है 5 माइनस 2 आयोटा। तो सबसे पहले हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो हमें क्या चाहिए, z तो हमारे पास गिवन है, हमें क्या चाहिए z का कॉन्जुगेट चाहिए। तो z को कॉन्जुगेट क्या होगा 5 प्लस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट क्या करना होता है, किस तरीके से इवेलुएट करना होता है, हमने जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये z का हमने फाइंड आउट कर लिया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के बाद हमने क्या करना है, z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे z हमें क्या गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट क्या हमने लिया है 5 प्लस 2 आयोटा। तो आपके सामने है ये एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है कि a माइनस बी है a प्लस बी है। तो आप किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं ये फॉर्मूला अगेन हम राइट करते हैं यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी हो, तो आप इसे क्लोज किस तरीके से करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है 5 और b की जगह पे कौन आ रहा है 2 आयोटा आ रहा है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर राइट करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 2 आयोटा। 2 का अलग से स्क्वायर लेना है, आयोटा का अलग से लेना है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, आयोटा का स्क्वायर हम जस्ट राइट कर देंगे। नेक्स्ट वन, जब भी आयोटा की कोई भी पावर आ जाए तो हमने उसको करना होता है सिंप्लीफाई। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हम जानते हैं जो कि क्या होती है -1। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 25 माइनस 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई -1 आ जाएगी। तो ये जो माइनस है इस माइनस को क्या कर देगा प्लस। तो 25 प्लस 4 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 29 आ जाएगा और इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। यहाँ तक हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। अब हमने फाइंड आउट करना है राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमें मॉडुलस लेने के बाद उसका स्क्वायर लेना है। नेक्स्ट आप जानते हैं कि z हमें क्या गिवन है
5 माइनस 2 आयोटा गिवन है, तो हमने इसका फाइंड आउट करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस क्या कहता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद नेक्स्ट वन अब हमें क्या लेना है, स्क्वायर ले लेना है। दोनों तरफ जैसे ही हम स्क्वायर लेंगे तो ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट को कट कर देगा। इस स्क्वायर रूट को कट करने के बाद अब वैल्यूज चेक कीजिएगा कि वैल्यूज क्या आएंगी। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस माइनस 2 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 29 आ जाएगा, और इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। सिंपल इस पार्ट के अंदर आपने मॉडुलस लिखा, मॉडुलस करने के बाद आपने दोनों तरफ क्या कर लेना है, इसका स्क्वायर कर लेना है। ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट को कट कर देगा, आपके पास ये वैल्यूज रह जाएंगी। इन्हें आप सॉल्व करेंगे और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 29। अगर आप इक्वेशन 1 को चेक करें और इक्वेशन 2 को चेक करें तो दोनों अगेन आपके पास क्या आई है, सेम आई है। तो इसका मतलब है कि फ्रॉम 1 एंड 2 हेंस वेरीफाइड दैट कि z को अगर z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाया जाए और आंसर किसके इक्वल आएगा, उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखना है कि z को अगर z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके इक्वल होता है, मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। लास्ट वन पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 5, जिसके अंदर अगेन हमें मॉडुलस लेना है z का। लास्ट वन पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 5, जिसके अंदर अगेन हमने मॉडुलस लेना है z का, और यहाँ पे भी मॉडुलस लेना है कॉन्जुगेट ऑफ z का, और उसे माइनस से मल्टीप्लाई करवा कर फिर आपने उसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो हमारे पास z क्या गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं कि सिंपली हमें इसका लेना है मॉडुलस। तो मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो दोनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 29। इसे नाम देंगे इक्वेशन 1 का, कि फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की है उसका रिजल्ट आया है ये। उसके बाद अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, जिसमें हमारे पास क्या गिवन है माइनस z का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट लेंगे z का, फिर उसे माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर उसका मॉडुलस लेंगे। यहाँ पर अब हम z का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे, और कॉन्जुगेट 5 माइनस 2 आयोटा का क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब हमें इसे क्या करना है, इस कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब ये है कि आप इन दोनों टर्म्स के साइन जो है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस का 5 है, आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 5, प्लस का 2 है क्या हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट वन अब आपने फाइंड आउट करना है इसका मॉडुलस। मॉडुलस क्या कहता है कि आपने रियल पार्ट का स्क्वायर करना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है। तो रियल पार्ट क्या है -5, इमेजिनरी क्या है -2। तो दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। दोनों को प्लस करेंगे, आंसर अगेन आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 29। ये हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। तो यहाँ से अगर आप चेक करें यहाँ पे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें ये क्लियर हो रहा है कि दोनों के आंसर जो है वो सेम आए हैं। तो यहाँ पे हम ये रिजल्ट दे सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस वेरीफाइड दैट z का मॉडुलस किसके इक्वल आया है, z का कॉन्जुगेट, फिर उसे माइनस से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो मॉडुलस लिया है उसके इक्वल आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है। अगर आपकी इससे रेलेवेंट कोई भी क्यूरी हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। इसी के साथ इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।